पति पत्नी का रिश्ता भले ही हमेशा के लिए ना चल पाए, लेकिन एक बच्चे का रिश्ता अपने पिता के साथ हमेशा के लिए होता है। लेकिन कुलदीप, और गलती हो गई मुझसे शुभ्रा, उस गलती के लिए माफी भी मांग रहा हूं मैं। अरे एक बार हाथ क्या उठा लिया मैंने, तुमने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं बाप अच्छा नहीं हूं, बुरे बाप की मोहर लगा दी मुझ पर। अकेले में अपने बेटे को लेकर किसी जेन्युइन बात के लिए अगर तुमने हक से थप्पड़ भी लगाया होता ना कुलदीप, तो ये माँ बीच में नहीं बोलती कभी। तुमने ऋषि को सबके सामने थप्पड़ लगाया जब उसने सिर्फ तुम्हारी समायरा को रावण आंटी बोला। शुभ्रा, गुस्से में गलती कर बैठता है इंसान, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? ऋषि ने भी तो गुस्से में ही बोला ना कुलदीप। जब तुम अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर सकते तो ऋषि से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम्हारा गुस्सा जस्टिफाइड तो ऋषि का क्यों नहीं? तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। मैं सुबह ऋषि से बात करूंगा, उससे माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा रुकने के लिए। अगर वो रुक गए तब क्या करोगी तुम? अकेली जाओगी पुणे? रुको एक मिनट। ऋषि बेटा, आई एम रियली सॉरी। अपने पापा को माफ कर दो ना प्लीज। पापा, मम्मा ने सिखाया है कि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो मैंने आपको पहले से ही माफ कर दिया। पर अब मैं सच में बड़ा होना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी मम्मा को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। यार, अगर माफ कर दिया है तो रुक जाना। आई प्रॉमिस यू, फिर से ये गलती कभी नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। पापा, अगर मैं रुक जाऊंगा तो मम्मा अकेली हो जाएंगी, और मैं मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकता। रूली है ना आपके पास, वो आपका ख्याल रखेगी और मैं मम्मा का। बाय पापा। तुझे मेरा नंबर याद है ना? हिंदी की पोयम भले ही याद ना हो मम्मा, लेकिन मुझे आपका मोबाइल नंबर याद है। फोन करेगी ना मम्मा को? मैं आपको इतना फोन करूंगी कि आप 1 वीक में ही मुझसे परेशान हो जाओगे। अरे बाप रे। अच्छा सुन, आइसक्रीम मत खाना ज्यादा, नहीं तो तुझे सर्दी लग जाती है ना। सुबह उठकर गर्म पानी पीना है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना। और आप ज्यादा कॉफी भी मत पीना, आपको रात को नींद नहीं आएगी ना। अपना ख्याल रखना।
गॉड नोस इनके डिसीजंस इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं। रात तक तो दोनों बच्चों को साथ लेकर जा रही थी, सुबह उठते ही प्लान चेंज हो गया। डोंट वरी शुभ्रा, जैसे ऋषि यहां से आउट हो गया ना, बहुत जल्द ही रूली भी हो जाएगी। अपनी बेटी को मेरे भरोसे छोड़कर जाना बहुत भारी पड़ने वाला है तुम पर शुभ्रा। चले आई। हाँ। मम्मा, मैं आपको नीचे कार तक छोड़ सकती हूँ प्लीज? पहली बार किराए के घर में नहीं, अपने घर में जा रहे हैं हम। अपने घर का दरवाजा तू खुद खोल। नहीं आई, हम दोनों साथ में खोलेंगे। आजी, अमोल, प्राप्ति, संजना आंटी। रुको रुको, बीजी, वेरी फोन। बीजी, रोली कहाँ है? उसकी क्लास शुरू हो गई है। मैं तुम्हारी बाद में बात करवा देती हूँ। बेटा तू पहले गृह प्रवेश कर ले। अच्छा। एक मिनट। हाँ, वो संजना को बुलाना। संजना बच्चे जाकर जल्दी से कलश ले आ। हाँ बीजी। मधुरा बहन जी, एक बार मेरी शुभ्रा से बात करवा दो। जी जी बीजी। शुभ्रा, पुत्र, जो गलती सालों पहले मुझसे हुई थी अब फिर से नहीं दोहराऊंगी। मुझे पता चल गया है, जिस घर में लक्ष्मी का मान नहीं किया जाता है उस घर का मान मिट्टी में मिल जाता है। मैंने तेरी इज्जत नहीं की, मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चल पड़ा। I'm sorry। अब आगे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब यह गलती सुधारने का वक्त है। तो अब रब दा ना ले और अपना दाहिना पैर आगे कर, आगे बढ़ा। ठीक है?
इस बार बेटे से इज्जत दिलवानी है, इसलिए खुद भी पूरी इज्जत दूंगी, पूरा मान दूंगी अपनी गृह लक्ष्मी को। सदा सुखी रहना। वेलकम बैक। आराम से। अमोल, ये लो। अरे ये लो। मधुरा बहन जी, हुण एक और काम, मैं वहां नहीं हूं, मेरी बहू को मेरी तरफ से शगुन दे दो। जी रामायण। गणपति बापा, आज मेरे अपने घर की ये पहली सुबह है। दिन ऐसे ही खिले और रातों की सुकून यही है। बापा, मेरे बच्चे एक दूसरे से बिछड़े हैं, वो एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी वापस इसी छत के नीचे ले आना प्लीज पापा। ऋषि, बेटा उठो, देखो तुम्हें जगाने के लिए कौन आए हैं। चलो 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 चलो, भगवान जी की आरती आई है तुम्हें उठाने। और मेरा राजा बेटा, चलो अभी जल्दी से उठकर बाथरूम में जाओ, ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, नहा लो। आई ने तुम्हारे कपड़े रेडी कर दिए हैं और कंपटीशन करके देखते हैं आई का ब्रेकफास्ट जीतता है या ऋषि। आराम से। ऋषि के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, पोहा या पराठा? उसके लिए सरप्राइज प्लान करती हूँ। गेस करेगा कि आई ने क्या बनाया है, पराठा या पोहा? आई मैं रेडी हूँ। मामा भी रेडी। ऋषि, रोली जल्दी से आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। 5, 4, 3। गुड मॉर्निंग मम्मा, आज नाश्ते में क्या बनाया? आज से पहले मम्मा ही उठाती थी ना, तो मम्मा की याद आ रही है दादी। मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, दादी है ना। सॉरी दादी, मैं भूल गई थी कि मम्मा पुणे में है। मम्मा, रोली यहाँ पर नहीं है, मुंबई में। आज ऋषि भैया, पता आज मम्मा ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? आज आई रोली प्ले करेगी।
ये यस पोहा, सैंडविच, टाइम टड़ाई 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 टड़ाई। आलू के पराठे। रूली ये देख तेरे फेवरेट आलू के पराठे। चल अब कंपटीशन करते हैं कौन सबसे पहले फिनिश करेगा। तो हंसा हाल से तेरा सारा जहां, तू अगर है यहाँ तो है ये आंगन भी गुलिस्तान, साया तेरे हम सभी रहे दिल में अब तेरी हर बात भी। जब तक सांसों का साथ है तब तक तेरी बात है। भैया को सैलेड। जी आज से नो मोर परांठास। हम लोग डाइट कॉन्शियस लोग हैं और सी मैं भी तो यही खा रही हूँ ना, इट्स हेल्दी। पापा आप तो घास फूस खाते ही नहीं, मैं दादी से बोलूं कि आपके लिए पनीर की परांठे बनवा दे। वेलकम आंटी। आई देखो कौन आया है। हाय शुभ्रा। आइए आइए, आओ बैठ। आ गई वापस। अब तो तुम ही हो ना दोनों अकेले घर में। बेचारी अकेली पड़ गई है। अकेली कहाँ, ऋषि है ना मेरे साथ। और बेचारी क्यों? बेचारे तो वो होते हैं जिनके पास कोई चारा नहीं होता, और मैं तो अपने सारे डिसीजंस खुद ही लेती हूँ। हम दोनों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। क्यों ऋषि? वैसे वर्षा, मैंने सुना है कि शायद तुम्हारी नींद नहीं खुलती है सुबह, तो तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे पति बाहर जाकर वड़ा पाव खाकर पूरा दिन बिताते। बेचारे, तुम कहो तो मैं सुबह उठा दूंगी तुम्हें। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वैसे तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? मैं बताता हूँ आई का क्या प्लान है। अब वो जॉब करेंगी, बहुत अच्छा प्लान है आई का। हम लोगों ने उनका रेज्यूमे भी बना दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। हमसे तो गरीब औरतें ही अच्छी है, घर का काम करके 4 पैसे तो कमा लेती है। हमें तो ये सब करने में बड़ी शर्म आएगी। ये शुभ्रा, तू क्या करना गा? अब क्या करेगी बेचारी, बच्चे जो पालने हैं। हाँ वो भी है। सांग ना, तू क्या करना? अकेली औरत का तो जीना ही मुश्किल है। नौकरी करने जाओ तो बुरी नजरें, घर पर बैठो तो घर खाने को दौड़े। सच, अगर आदमी साथ ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। एक एक करके सबका जवाब दो। हमारे घर में जो औरतें काम करती हैं वो गरीब होती हैं। इसका मतलब उनका काम छोटा और हमारा काम बड़ा। ये तो सोच ही गलत है। वो भी अपने पैरों पे खड़ी है। सोच कर देखो, शायद हम ही अपने पतियों के पैरों पे खड़े। और रही बात अकेले औरत की जीने की, अकेली सीता ने
लवकुश को पाला है, अकेली सावित्री अपने सत्यवान को वापस ले आई है। ये हम भूल गए। अकेले होना कमजोर होना नहीं होता है। इंसान अकेला तब होता है जब उसके हाथ पैर की ताकत कोई और बन जाता है, जैसे भाई, कभी बाप, कभी बेटा, कभी पति। जो खुद कुछ करके दिखाना चाहते उनके लिए कई दरवाजे खुल जाते। कोई औरत बेचारी नहीं होती, जो खुद को कमजोर समझे वही बेचारी होती। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात तो सही है, अब फिर भी वो हम सोशल नेटवर्किंग भी करते हैं ना आजकल, अपलोड स्टेटस। अब तो तुम क्या करोगी स्टेटस अपलोड? सिंगल, रेडी टू मिंगल? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहले तुम्हारा हस्बैंड गया, फिर तुम सब उसके पास चले गए। हम तो हैप्पी थे, चलो सेटल हो जाओगे, पर लौटे तो 1/2। ये स्टेटस अच्छा है ना, 1/2। हाँ, हम जैसे वो होटल में ऑर्डर देते हैं ना, 1 बटर चिकन 1/2। यहाँ चड्डा फैमिली 1/2। ऋषि तुम्हारे पास और रोली उसके पास। पकौड़े बना रही हूँ। वर्षा, तुम्हें पूरी प्लेट हजम होगी या 1/2 करूं? अच्छा एक बात तो बता, ये घर तो बिक गया था ना, फिर तुम सब यहाँ कैसे? एक परी ने जादू की छड़ी घुमाई और ये घर हो गया मेरा। पूछो वो परी कौन? कौन? मेरे हस्बैंड की माँ। उन्होंने ये घर मुझे दिया। सॉलिड सपोर्ट है उनका। उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रोली को वहां छोड़ आई। और कोई डाउट, कोई शक हो तो पूछ लो। वैसे चाय कैसी लगी वर्षा? नहीं, कड़वे सवालों से मीठी चाय भी कड़वी हो जाती है। झूठी कहेंगी। माँ बाप अलग हो गए, इसीलिए बच्चों को अलग रहना पड़ रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है बच्चों का भी बंटवारा कर दिया इन लोगों ने। और क्या। अब तो ऋषि को रोली से मिलने के लिए भी पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। बेचारे बच्चे दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। बघितला, बच्चे के गुस्से ने सब सच बता दिया। अब तो बता दे क्या सच है? सच ये है कि आप लोगों को किसी ने सिखाया ही नहीं है कि अपने उम्र वालों से बात की जाती है और बच्चों को ताने नहीं कसे जाते हैं। शुक्र मनाओ कि ऋषि ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ कह देता तो आप लोग कहते कि आई ने बच्चे को संस्कार नहीं दिए। मेरे आई बाबा ने सिखाया घर आए मेहमान का अपमान नहीं करना चाहिए। अतिथि देवो भव। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 डन। ऋषि बेटा, कितना एक्सीलेंट रिज्यूमे बनाया तूने, इतने जल्दी टाइप भी हो गया। ये देखना शुभ्रा, ये आ गया प्रिंटर, इसको जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आई देखना, आपको बेस्ट जॉब मिलेगी।
खुद से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की। ऑल द बेस्ट मम्मा। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं मिले दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। रोली, भैया को फोन लगा। अच्छा ऋषि, तू मेरे बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करेगा? मैं तुझसे पहली बार दूर जा रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं मैं क्या क्या मिस करूँगा। ट्रूली, मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तू है और हमेशा तू ही रहेगी। ऋषि, मैं यहाँ पर पापा और दादी का ध्यान रखूंगी और जल्दी से अपना मिशन पूरा करके दोनों को वापस पूना ले आऊंगी। खेलूंगा। पापा भी खेल रहे हैं हमारे साथ। हाय ऋषि बेटा। हेलो पापा। रोली, तू और मैं एक टीम में। ओके, स्टार्ट करें? सॉरी सैम आंटी, पर अभी ना हमारे पास 4 प्लेयर है। नो प्रॉब्लम, आप इस पर खेल लो। ओके, कम ऑन। हाँ जी जस्सू। अच्छा, हाय, क्या बात है। ऑलराइट, कम ऑन ऋषि, पापा को हराना है आज। कम ऑन। माय टर्न। हाँ, योर टर्न, स्टार्ट। पापा हारने वाले हैं और ऋषि और मैं जीतने वाला है। अबे रुको, अभी गेम अभी शुरू की ना, वेट। ओके। हाय दैया, ये चूहा दिखने में जितनी भोली है ना, है उतनी चालाक। आप काहे इसको अपने सर पर चढ़ा रही हैं दीदी? कुलदीप के सर चढ़ी है वो, और वहां से उतारने के लिए मुझे उसे अपने कंधे पर लेना ही होगा। पर ये चूहिया हर बार आपकी पर्ची काट देती है। आप कहे तो हम दिखाएं इसको फिरकी का झटका। पैड ले लेते हैं इससे, फिर कैसे करेगी अपने भाई के साथ बात? कह देंगे आपकी जो मीटिंग है। हाँ, अक्ल से काम ले फिरकी। कुछ पाने के लिए ना कुछ देना पड़ता है। आज आईपैड, कल चॉकलेट, परसों कुछ और। इसका टेस्ट चेंज करना जरूरी है। शुभ्रा की स्टैम्प मिटा।
सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। कम ऑन चड्ढा, तुमने कुछ बुरा नहीं किया है। बस तुम आजकल मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, बट इट्स ओके। आई एम हैप्पी कि आखिर तुमने रियलाइज तो किया। सॉरी। चड्ढा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ, सॉरी ऋषि। I'm sorry, Shubhra. I'm so sorry, Shubhra. ऋषि पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हारे साथ में कितना बुरा सलूक किया शुभ्रा। I'm so sorry. ऋषि से कहना कि मैं ना बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। ऋषि से कहना कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते। सॉरी शुभ्रा, बहुत बड़ी गलती हो गई उसके पापा से। प्लीज मुझे माफ कर दो शुभ्रा। नहीं समझ में आया मुझे। I'm sorry शुभ्रा। I'm sorry ऋषि। I'm sorry रोली। I love you all man. I'm so चड्ढा, स्टॉप इट कुलदीप, तुम मेरे साथ हो, शुभ्रा के साथ नहीं है। हमारा टाइम है। क्यों शुभ्रा का नाम ले रहे हो बार बार? हाँ क्यों? सॉरी। स्टॉप इट कुलदीप। सॉरी शुभ्रा, मुझे माफ कर दो। मुझे बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। I'm so sorry। गलती हो गई, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं क्या करूं? रोली I'm sorry। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या बात है। आज मेरा चांद उस चांद को देख के मुस्कुरा रहा है। क्या बात है, जरा मैं भी तो सुन। आप तो दिल की बात जानते हो, बिना कहे सब समझ जाते हो। आपको भी पुत्र की चिंता उतनी है जितनी मुझे है। आप भी शराब पीकर सच बोलते थे। आपका पुत्र भी सच बोलता है, और आज नशे में उसके मुंह से सच निकल गया। बस रब करे और ये परिवार फिर से एक हो जाए। अरे मेरी चांद, चांद रानी है जहाँ उम्मीद है वहाँ। एक आइडिया है। हाँ बताओ। मैं कुलदीप को बताती हूँ, उसको हुक्म करती हूँ कि हर वीकेंड पर दोनों बच्चे आपस में मिलें। उसी बहाने पति पत्नी इकट्ठा हो जाएंगे। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। कुलदीप को रोली के साथ पूना भेज देती हूँ, और इस वीकेंड मैं कहती हूँ इसे हर वीकेंड का प्लान बना लेते हैं। क्या कहते हो? बेस्ट आइडिया, बेस्ट। बट काश मैं भी आ सकता। तू जहाँ जहाँ चलेगा। दादी कहाँ पर हो? हाँ बेटा। और किससे बात कर रहे हो? ओए मेरा बच्चा उठ गया, अभी सोने का टाइम है। सो जाओ। हाँ जी बताओ। बेजी, बच्ची के सामने नहीं कहना चाहती थी, पर आपको पता है कल रात क्या हुआ? कल रात आपके बेटे ने नशे की हालत में मुझसे जो कहा ना, वो सुनकर मैं अभी तक हवा में हूं। अभी फाइनली उसने मुझसे कह दिया, I love you सैम। सच्ची, आपकी कसम। मुझे लग रहा है कि मैं ही नशे में हूं।
I'm in love, बीजी। चड्ढा is in love. We are in love, बीजी। कल कुलदीप नशे में था, तू भी तो टुल्लनी थी कहीं। क्योंकि जब वो कार आया था ना, तो फोन पे मुझसे बात कर रहा था और रात को सोने तक उसकी जुबान पर 2 ही नाम थे, शुभ्रा, ऋषि। वो बस आपका दिल बहलाने के लिए फोन कट होते ही उसने मुझसे कहा, सैम आई लव यू। और एक बार नहीं बीजी, बहुत बार। पूरी रात सोने नहीं दे रहा था। बड़ा ख्याली पुलाव ना पकाओ। मैं मेरे पुत्र को जानती हूँ। चड्ढा, कम। क्या? चलो। टॉवल में चेंज तो करने। नहीं, बीजी को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना। बताओ कि कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था और सुबह तुमने मुझसे क्या कहा। बोलो, बीजी से क्या छुपाना। बताओ बीजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ बोलो, यू लव मी। चीट कर क्या था? नो चड्ढा, नो 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 नो, बोलो अभी बीजी के सामने बोलो कि यू लव मी। लुक इनटू माय आईज और नजर हटाना मत। बोलो ना बीजी को। देखो, अगर तुमने नहीं कहा ना तो तुम और मैं ऐसे ही पूरा दिन यहीं खड़े रहेंगे। बीजी यहाँ पर है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मत करो, समझा करो यार तुम। बीजी के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने कहना पड़ेगा। सबको पता होना चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए that you love me. Okay, sir. I love you. रोली, आजा पुत्र, आज बड़ा अच्छा दिन है। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ देख, वो बर्थडे पे कैसे चॉकलेट बांटते हैं ना, वैसे आज तेरे पापा सबको आई लव यू बांट रहे हैं। जा तू भी अपने हिस्से का ले ले। चल चल चल, शाबाश। हाँ जी। पापा, हाँ? डू यू लव मी? Of course, my princess. I love you. पुत्र अपनी बीजी को नहीं कहेगा कि तू मुझसे भी लव करता है? बीजी, I love you. पर आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। I love you. I love you. मैं चेंज करता हूँ। वाह जी वाह, आज मेरा पुत्र बड़े सही मूड में, किसी को भी बोल रहा है आई लव यू। फिर की? हाँ जी। नाश्ता लगा जी। फिर की तो किचन में जा, आज ब्रेकफास्ट मैं सर्व करूंगी। जी दीदी। चड्ढा, डिनर टेबल बुक कर दो 7 बजे के लिए। डिनर की बात में सोचना पुत्र, पहले ब्रेकफास्ट तो दे दो। हैं? रोली को दूध दे दो। तू क्या खाना है पुत्र? मैं खा लूंगा। वैसे कहाँ जा रहे हो डिनर के लिए? ये हमारा सीक्रेट है, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। मेरा भी एक सीक्रेट है। शाम 7 बजे से पहले कार आ जाना। कुलदीप, रोली को लेकर तू पूना जा रहा है। पर चड्ढा क्यों जाएगा पुणे? क्योंकि मैंने इस घर में कुछ रूल बनाए। हर वीकेंड पर तू रोली को लेकर पूना जाएगा, ठीक है?
रोली ऋषि से मिल लेगी, मम्मा से मिल लेगी, तुम ऋषि से मिल लोगे। कोई किसी को मिस नहीं करेगा, ठीक है ना? वाओ दादी। मैंने कुछ और भी कायदे कानून बनाए। रोज शाम 7 बजे तू ऋषि को फोन करेगा। 7 बजे फैमिली टाइम, ठीक? पर बीजी 7 बजे की तो मैं बुकिंग करवा रही हूँ, फोन 6 बजे नहीं कर सकते? 7 बजे मतलब 7 बजे बेटा। तुम लोगों की डेट जरूरी है या फैमिली टाइम? बताओ क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, ऋषि या डे? दोनों बीजी, मगर आप फिक्र ना करें। अगर आपने 7 बजे बोल दिया तो 7 बजे हर रोज कॉल करूंगा। ठीक है जी। मैं किया सैम, आज का जो डिनर है हम 7 बजे के बाद जा सकते हैं ना? ऋषि से बात करनी है मुझे। मैं भी यही चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम अपने बच्चों से दूर हो जाओ या फिर उनसे अलग हो जाओ। नो, नेवर। ऋषि और रोली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, और उस खुशी में मैं तुम्हारे साथ। बट चट्टा, कॉल तो मोबाइल से करना है ना, तो वो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। ओके ओके, shall we leave now? बीजी नहीं, मैं फिर के दूध ले जी। बीजी मैं लेकर आती हूँ। कुलदीप, बीजी को बता दो ना कि हम उनके रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, प्लीज। बीजी, वो 7 बजे वाला कॉल बाहर से कर लूं तो चलेगा ना? कोई बात नहीं पुत्र, बस कल पूना जाना है, इतना याद रखना। हाँ। लो फटाफट पी लो। गुड गर्ल। बेटा ठीक इधर आओ। दूध पिए बिना कहीं नहीं जाना आपने जी।
शी इज क्यूट। जी मेरा बच्चा पकड़। इसको कहते हैं आ बैल मुझे मार। चले? ओह शाबाश। बाय माय प्रिंसेस। बाय पापा। सी यू सून। बाय। और ये प्रिंसेस की फेवरेट कुकीज। ओके लव यू। शाबाश मेरा बच्चा आया। फिर के जी ये ले पकड़। बोली क्या हुआ? जल्दी से पानी ले आ। जी अभी लाई। कॉल आया? बीजी का कॉल आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। यू जस्ट रिलैक्स। बीजी जानती है कि हम लोग डेट पर गए हैं, और अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना तो मेरा फोन तुम रख लो। सैम ऐसी बात नहीं है। It's okay. तो फिर थोड़ी स्माइल करो ना चड्ढा। स्पेशल ओकेजन है। तुमने मुझसे कहा है दैट यू लव मी। सॉरी बीजी, मुझे पता है कि शाम को 7 बजे आप कॉल लगाने वाली थी, ऋषि की बात करवाने वाली थी, लेकिन सोसाइटी मीटिंग में बहुत देर हो गई। आप कहे तो अभी घर जाके कॉल लगवा दूं? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी बच्चे कल मिलने ही हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ, वो फोन रख दो। वो रोली बाथरूम से आवाज लगा रही है। अच्छा बेटा रब रख। हाँ जी बच्चा, हाँ जी एक मिनट बच्चा मेरी बात सुनो। अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है राजा? हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे और जल्दी से दवा लेके आएंगे। हाँ फिर आपको ठीक लगेगा। ओ मेरा बच्चा शाबाश। अभी जाए चले। शाबाश। दीदी काम हो गया। रोली की माँ को बुढ़िया ने सब बता दिया। काय झालं? तेरी आई ने सबसे प्रॉमिस किया है ऋषि कि मेरा ऋषि दोबारा ये गलती कभी नहीं करेगा। नहीं करेगा ना ऋषि? सर झुका के क्यों खड़ा है? ऋषि तू आज भी विनर ही है। किसी भी बच्चे ने अपनी गलती नहीं मानी है। तू अकेला बच्चा है जिसने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, और गलती मान लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है ऋषि। इट्स अ बिग थिंग। तेरा सर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। सर उठा के रख। आई हाथ दे। क्या करें? आज तेरी आई तुझे एक लेसन सिखाएगी। सुपर हीरो पोज।
तू भी कर बेटा, सर उठाकर अपनी आई की तरह। ट्राई तो कर बेटा, सर वो झुकाते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। गुड बॉय। अगो बेटा भाई, सुपर हीरो बनने के लिए कुर्सी पर चढ़ने की क्या जरूरत है भाई? ऋषि, तुझे पता है कोई भी इंसान, कोई भी सुपर हीरो के सबसे बड़े 2 दुश्मन कौन होते हैं? कौन? पहला दुश्मन हमारा डर। डर करता है हमें कमजोर, और तब आती है हमारी दूसरी कमजोरी, गुस्सा। बेटा, गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा। गुस्सा कमजोर लोगों की निशानी होती है। गुस्से में किसी को भी मारना सुपर हीरो को शोभा नहीं देता। पता है हमारे देश के सबसे बड़े सुपर हीरो कौन थे जो कभी गुस्सा नहीं करते थे? कौन? गांधी जी। उन्होंने सिखाया है अगर किसी पे गुस्सा आए भी ना, तो भी उस पर हाथ नहीं उठाते बेटा। आई प्रॉमिस, सुपर हीरो का सुपर वुमन को प्रॉमिस, अब से मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। That's like my son. I love you, मेरा बच्चा। जब सुपर हीरो को अपनी गलती का पता चलेगा, तब सुपर हीरो क्या करेगा? सॉरी बोलेगा। और ये मेरा राजा बेटा। मैं अभी अपने सारे फ्रेंड्स को सॉरी बोल के आऊं? जा, जल्दी जा, शुभ काम में देरी कैसी? और सुन बेटा, अपने उस फ्रेंड को सॉरी जरूर बोलना जिस पे तूने हाथ उठाया। ओके, जा। हे राम, हे राम। डॉक्टर का कहना है कि कुछ गड़बड़ खाने की वजह से उल्टियां हुई है। सुबह से तो मेरे साथ ही थी, नाश्ता मेरे साथ किया, खाना मेरे साथ खाया, फिर ऐसे क्या उल्टा सीधा खा लिया। ये सब चटर पटर खाते रहती है ना, इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई। ये क्या लिखा है? मेरी नाटी सैया जी, कहे पीते हो इसी। हाय भैया। शेर खान 20 मील दूर बह रही बाणगंगा के पास रहता है। पापा भिड़े ने गुस्से में बोलना शुरू किया, उसे कोई हक नहीं है। जंगल के कानून के अनुसार बिना उचित सूचना दिए अपना शिकार क्षेत्र बदलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। वो 10 मील के भीतर
सैम तुम ऐसे क्यों सो रही हो? कैन रिलैक्स, जाओ आराम से सो जाओ आप। क्यों? तुम अगर ऐसे बैठकर पूरी रात गुजार सकते हो तो मैं क्यों नहीं? रोली हमारी बच्ची है। माना अभी मुझे क्वीन ममा नहीं मानती वो, पर तुम देखना प्यार से सबका दिल जीत सकते हैं, जैसे तुम्हारा दिल जीत लिया मैंने। पता है, छोटी छोटी चीजों में ही प्यार दिखता है मिस्टर चड्ढा। आज मिस्टर चड्ढा? सिर्फ चड्ढा नहीं, ये कब हो गया? थिंग्स चेंज, लव चेंजेस थिंग्स। अब जैसे तुम्हारी रात गुजरेगी मेरी भी वैसे ही गुजरेगी, ऐसे ही आधे सोए आधे लेटे। ऐसे क्यों देख रही है जैसे तेरी चोरी पकड़ी गई? नहीं। ये क्या? यहाँ क्यों? तुम्हारा क्या लिखा है? पढ़ना। वो हम कोई काम ढंग से नहीं होता है, पता नहीं क्यों सर चढ़ा रखा है। एक काम बोलो ना, चार काम बढ़ा के रख दो। साफ करो इसे। सारी अम्मा जी। वैसे अम्मा जी, कल तो इस घर में कोई काम नहीं होगा, काहे कि इस घर में सिर्फ आप और हम रहेंगे। काहे नहीं हम कल दिन में पिक्चर देख लेते हैं? वो काहे ना, रोली दीदी और भैया वो सब चले जाएंगे ना। साफ कर रही हो? भैया और रोली तो पक्का जा रहे हैं, पर तेरी दीदी जाएगी कि नहीं कल देख लियो। चुड़ैल की चमची।